हेलो बेटा, इस वीडियो में हम नवंबर 2020 का इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेटा ये 6A क्वेश्चन था और एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछा था। काफ़ी इजी का क्वेश्चन था कंपैरेटिवली। वैसे देखा जाए तो एक फोर फीचर और एक री इशू का एंट्री है, बाकी तो सारा सिंपल है। प्रोरेटा अलॉटमेंट भी नहीं था, तो ये आपको पक्का सॉल्व करना चाहिए अगर ऐसा सम आया तो। और ये सम जल्दी भी हो जाएगा, 10 से 11 जर्नल एंट्रीज है, तो मतलब बहुत ही जल्दी ये सम सॉल्व भी हो जाएगा। पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2 on application, 3 on allotment, 4 on first and first 1 on final call। 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 रुपया, तो ये पार पे इशू किया गया है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वॉज फुल्ली रिसीव्ड। तो 20,000 शेयर हम इश्यू करना चाहते हैं और एग्जैक्टली 20,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन में बोला है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। रियल लाइफ में पैसे ऐसे टुकड़े टुकड़े में भी नहीं मांगते, एक साथ पूरे पैसे मांग लेते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो थियोरेटिकल आंसर हम आपको समझा देंगे फटाफट। एक था मिस्टर बर्ड, जिनके पास 300 शेयर्स थे। ही फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल उन्होंने पे नहीं किया। All these 300 shares were forfeited. Forfeited shares of Bird were subsequently reissued to Mr. John as fully paid up at a discount of 2 per share. Pass necessary journal entries. तो ये सम को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 20,000 और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड भी है 20,000। कोई एक्सेस एप्लीकेशन नहीं मिला है। जितने शेयर हमें बेचने हैं एग्जैक्टली उतने ही शेयर का एप्लीकेशन मिला है। एप्लीकेशन है 2 रुपया, अलॉटमेंट है 3 रुपीज, 4 रुपीज एंड 1 रुपी, टोटल हो गया आपका 10। ठीक है, अब यहां पे बाजू में ही हम लिख रहे हैं बर्ड। मिस्टर बर्ड के पास कितने शेयर्स थे बेटा? 300 शेयर्स थे। क्या उसने एप्लीकेशन मनी दिया? यस सर दिया। अलॉटमेंट मनी दिया? यस सर दिया। क्या फर्स्ट कॉल दिया? नो सर नॉट। सेकेंड कॉल दिया? नो सर नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड लिख लेते हैं। ये काम आएगा हमें फोर फीचर का एंट्री करने के लिए। और फिर इसके बाद में यहां पे लिख लेता हूं दैट 300 शेयर्स री इश्यूड एट द रेट 8 पर शेयर, है ना। 2 रुपया डिस्काउंट हमने दिया है, तो 10 का शेयर हमने किसी और को दे दिया 8 रुपए में। 2 रुपया हमने डिस्काउंट दिया उनको। तो ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है और सम स्टार्ट करते हैं। ये सम में खास वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज कैलकुलेशन काफी सिंपल है। वर्किंग का एक कॉलम बनाया जिसमें हम सारे कैलकुलेशन साथ में करते जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है बेटा? पहला स्टेप है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हमें एप्लीकेशन का कितना पैसा मिल रहा है? एप्लीकेशन का 20,000 शेयर पे 20,000 शेयर पे 2 रुपीज पर शेयर हमें मिल रहा है। तो पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, 20,000 शेयर पे 2 रुपया, सो 40,000 इज व्हाट वी आर गेटिंग। डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट आएगा। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। अब ये पैसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। ये एंट्री उतने ही शेयर्स से होनी चाहिए जितने शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में जितने अप्लाइड हैं उतने ही अलॉटेड हैं सर, तो सेम अमाउंट आने वाला है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से? तो
ये मैं सारा कॉपी कर रहा हूं, मेरे पास एक्सेल है, आपके पास क्या है? तो 20,000 इंटू 2, 40 डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट आएगा। अब एप्लीकेशन के स्टेज पे पहले पैसे आने का एंट्री होता है और बाद में उससे कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री होता है। अलॉटमेंट के स्टेज में उल्टा हो जाता है, अलॉटमेंट में पहले एंट्री होगा कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंड देन उसके बाद एंट्री होगा पैसे आने का। ठीक है, तो पहले हम पैसे कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी एंट्री करते हैं। सो एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड अगेन थोड़ा सा शॉर्टकट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अलॉटमेंट के पैसे हम मांग रहे हैं जिसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करने वाले हैं। 20,000 शेयर्स है और एक शेयर पे 3 रुपया है, तो 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 रुपीज से हम ये एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। क्या अलॉटमेंट के पैसे सारे लोग दे रहे हैं इंक्लूडिंग मिस्टर बर्ड? यस सर, अलॉटमेंट के तो पैसे सब लोग दे रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना पैसा सर? सेम आएगा ना, ऊपर जो आप कॉपी पेस्ट कर रहे थे वापस कर दो, हो गया। सेम पैसा आ रहा है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, अमाउंट स्क्वायर ऑफ हो रहा है या नहीं है चेक करना, फिटूस हो रहा है कि नहीं। मतलब क्या सर? तो देखो इधर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ 40,000 से, फिर एप्लीकेशन डेबिट भी होगा, फिटूस हो गया, 0 हो गया। अलॉटमेंट डेबिट हुआ 60 से, अलॉटमेंट क्रेडिट भी हो गया 60 से, फिटूस हो गया। अब हम कॉल के पैसे मांग रहे हैं। अगेन इधर स्टेप क्या है? कॉल के पैसे मांग रहे हैं वो स्टेप है, आ रहे हैं वो 6th स्टेप में आएगा बेटा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है बेटा? तो 20,000 शेयर्स हैं और 4 रुपया है, 4 रुपीज पर शेयर। तो 20,000 इंटू 4, तो हम 80,000 रुपीज मांग रहे हैं जो कि हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या सारे लोग पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं बैंक अकाउंट। हमने कितने शेयर इशू किए हैं? 20,000 शेयर इशू किए हैं। तो 20,000 में से एक बंदा है जिसके पास 300 शेयर हैं, तो वो 300 शेयर पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, बाकी सब लोग तो 4 रुपया दे रहे हैं। तो 19,700 शेयर पे 4 रुपीज, यानी कि 78,800 इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये कैसे आया सर? तो 19,700 मल्टीप्लाइड बाय 4। 20,000 शेयर में से 300 शेयर पे पैसे हमें नहीं मिल रहे हैं। कॉल्स इन एरियर्स को हम डेबिट कर देते हैं बेटा। टेक्स्ट बुक में इसके लिए 2 मेथड दी गई है, मुझे लगता है कॉल्स इन एरियर्स वाली मेथड इजी है। तो जितने पैसे नहीं मिले हैं वो आप कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर दीजिए एंड आपका जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? फिटूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिटूस हो जाएगा। फिटूस मतलब इधर डेबिट किया हमने 80,000 से और इधर 80,000 से क्रेडिट कर दिया। तो जो पैसे हमें नहीं मिले हैं वो हमने एक अलग अकाउंट में डाल दिए। कौन सा अकाउंट? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डाल दिया। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। अब हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, बर्ड जो है वो पैसा दे देंगे। तो अभी सेकेंड कॉल कर रहे हैं, सेकेंड कॉल। अगेन थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं ताकि सम जल्दी कंप्लीट हो जाए, जो जो एडिट करना है वो कर दूंगा। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हाँ बेटा, सब कुछ सेम है ना, इसलिए कर रहा हूं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपी पर शेयर है, 1 रुपया बचा हुआ है। तो 20,000 रुपया ये एंट्री हुआ आपका। सेकेंड एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया और फाइनल कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। ये पैसे मांग रहे हैं उसका एंट्री हुआ।
क्या सब लोग पैसा दे रहे हैं? नहीं सर, वो बर्ड जो है ना बहुत शैतान है, ये 1 रुपया भी वो नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 19,700 शेयर्स पे आपको 1 रुपया मिल गया, तो 19,700 आपको मिला। 300 शेयर्स पे 1 रुपया नहीं मिला, तो 300 नहीं मिला, और आपका जो 20,000 है वो फिटूस हो गया। इधर आपने फाइनल कॉल को डेबिट किया, इधर फाइनल कॉल को क्रेडिट किया। इधर क्रेडिट क्या करना है बेटा? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, फिटूस हो गया। अभी अगर हम हिसाब लगाते हैं कि हमें मिस्टर बर्ड से कितने पैसे लेने हैं टोटल, तो ये रहे 1200 रुपए 1200, और ये है 300, यानी टोटल 500 इज व्हाट वी हैव टू टेक फ्रॉम हिम। अब हम बर्ड को लेटर लिख रहे हैं कि बेटा नेस्ट में आ जा, यानी भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको रिमाइंडर पे रिमाइंडर लिखेंगे, उसके बाद एक फाइनल रिमाइंडर लिखेंगे कि अभी अगर तूने पैसा नहीं दिया तो तूने जो पैसे दिए हैं वो हम जब्त कर लेंगे, हड़प लेंगे, तुझे वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तेरे शेयर्स हम कैंसिल कर देंगे, एंड वी विल री इश्यू दो शेयर्स टू समबडी एल्स। तो सुधर जा, पैसे दे दे। फिर भी क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बर्ड ने पैसे नहीं दिए और उसके शेयर्स जो हैं वो हमने फोरफिट कर दिए। शेयर्स हम जब इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, जब हम शेयर कैंसिल करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। तो अभी हम इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करने वाले हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे 300 शेयर्स के लिए, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो हमने पूरे 10 रुपए मंगा लिए ना, कॉल कर लिए, कितने दिए वो नहीं पूछ रहे हम, कितने कॉल किए, हाउ मच वी हैव टोल्ड देम टू पे। तो सर पूरा 10 रुपए मांग लिया है, तो ठीक है, 10,000 से कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। अभी क्या इसके बाद हम बर्ड से पैसे मांगने जाएंगे क्या? नहीं सर, हमने रिश्ता ही तोड़ दिया, उसके शेयर हमने फोरफिट कर दिए, तो अब वो कॉल्स इन एरियर्स हमारे लिए नहीं रहे, हमने ये राइट ऑफ कर दिया, ऐसे मान लो। तो कितना पैसा राइट ऑफ किया सर? 1500। एंड उसके पैसे कुछ हड़प लिए क्या? हाँ सर हड़प लिए ना, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। कितने हड़प लिए सर? 1500। जितने पैसे उसने दिए थे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के, उतने पैसे हमने हड़प लिए। नरेशन आपको ठीक से लिखना है बेटा। बीइंग 300 शेयर्स ऑफ बर्ड फोरफिटेड फॉर नॉन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डैश डेटेड डैश। पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, 2-3 रोज चले जाएंगे आपके, बट पूरा लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। तो बैंक टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर कैपिटल टू कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर फोरफिटेड। अब ये 300 शेयर्स हम किसी और को गले में पहना रहे हैं, ये ले बेटा लेके जा, पर वो कह रहा है नहीं हम लेंगे पर आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो बोला हमने चलो भाई डिस्काउंट ले ले, 2 रुपया डिस्काउंट दिया। तो ये 300 शेयर्स हम किसी और को री इश्यू कर रहे हैं एट 8 रुपीज पर शेयर। तो अभी क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट, आई एम सॉरी डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं समझाता हूं, 300 शेयर्स इनटू एक शेयर हमने कितने में रीइश्यू किया? 8 रुपीज में रीइश्यू किया सर, सो 2400 इज व्हाट वी आर गेटिंग। एक शेयर है कितने रुपए का सर? 10 रुपए का शेयर है जो हम 8 में दे रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी शेयर फोरफिट करते हैं तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू डेबिट करते हैं, जब भी शेयर इश्यू करते हैं तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्रेडिट करते हैं। तो ये शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो 300 इंटू 10, 3000 रुपीज से क्रेडिट करेंगे। 600 रुपया क्या है सर? सर नुकसान है, 600 रुपए का नुकसान है। दिस इज नथिंग बट 300 शेयर्स पे 2 रुपया। पर ये नुकसान नहीं है, एक्चुअली फायदे में नुकसान है। सर क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं समझ रहा है, मैं बता रहा हूं। ये 1500 क्या है?
ये 1500 हमने जो हड़प लिया था वो है ना, तो ये फायदा है हमारा। अब उसमें से 600 का नुकसान हुआ, तो ये 600 लॉस तो है पर फायदे में नुकसान है। 1500 के फायदे के सामने 600 का नुकसान हो गया। क्या हमने बर्ड के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए हैं? हाँ सर, 300 के 300 आपने रीइश्यू कर दिए। तो अब फायदा या नुकसान क्लियरली पता चल गया है। 1500 का फायदा था, 600 का नुकसान हो गया है, तो 900 का नेट फायदा है जो कि हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर, हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, इधर ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं, ब्रैकेट में 1500 माइनस 600, तो 900 रुपीज हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो 11 एंट्रीज हैं 10 मार्क के लिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो यू मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। हमारे चैनल पे आपको सीए फाउंडेशन के सारे वीडियोस जो पास्ट पेपर्स हैं उसके चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो यू मस्ट यूज दिस वीडियोस टू प्रिपेयर फुल्ली फॉर द एग्जाम। आई एम श्योर अगर आप इसको यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर से पास होंगे। आपका जो भी फीडबैक होगा वो कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।